अस्सलामुअलैकुम। फैमिली कुज़ीन में आप सबको खुशामदीद। आज मैं आप लोगों के साथ कूंडों की और इसके साथ तैयार की जाने वाली खीर की रेसिपी शेयर करूंगी। और आज जो हम इसके साथ खीर तैयार करेंगे वो पेशावर की मशहूर किस्सा ख़्वानी खीर है, जो कि पेशावर में बहुत ही ज़्यादा मशहूर है और बहुत ही पसंद की जाती है। ये बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस बनकर तैयार होती है। और आज हम 2 किलो की रेसिपी बनाएंगे और मैं आपको इसकी बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट के साथ इस रेसिपी को शेयर करूंगी। तो आपने इस रेसिपी को आखिर तक देखना है ताकि आप कोई भी इसका पार्ट मिस ना कर सकें। और इसी तरह मैं ये कूंडों की टिक्कियों की रेसिपी भी स्टेप बाय स्टेप आपके साथ शेयर करूंगी। और ये दोनों रेसिपीज हम किस तरह से बनाएंगे, इसको जानने के लिए आपको वीडियो को पूरा देखना होगा बिना स्किप किए। तो इससे पहले कि हम वीडियो को आगे शुरू करें, मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। वो इसलिए कि आज हमारे पूरे 1000 के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं और ये आप सबकी सपोर्ट के बगैर मुमकिन नहीं था। तो इसके लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। तो अब हम रेसिपी की तरफ चलते हैं। यहाँ पर मैं सबसे पहले इसके लिए खोया तैयार कर रही हूँ। खोया तैयार करने के लिए हमने यहाँ पर सबसे पहले 1/4 कप घी लिया है। घी में नॉर्मल ही डालडा का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसके अंदर हम आधा कप यानी 1.2 कप दूध डालेंगे। इसके बाद हम इसमें पाउडर मिल्क शामिल करेंगे। इसकी मकदार हमने 1.5 कप ली है। आप कोई भी अच्छे ब्रांड का पाउडर मिल्क ले सकते हैं जो कि फुल क्रीम होना चाहिए। मैं नीडो का दूध इस्तेमाल कर रही हूँ। आपकी मर्जी है, आप जो चाहे इस्तेमाल करें, लेकिन वो बहुत अच्छे ब्रांड का और फुल क्रीम होना चाहिए। इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है और आप इसे लो मीडियम फ्लेम पर बनाएंगे। पकाते हुए हमने इसमें मुस्तकिल से अच्छे से स्पून को चलाना है, यानी कि इसमें कोई भी किसी भी किस्म का पाउडर मिल्क का लम्स नहीं रहना चाहिए। ये एक क्विक सा खोया बनकर तैयार हो जाता है और ये इंस्टेंट खोए की रेसिपी है। और इस खोए को आप किसी और दूसरी रेसिपीज में भी बआसानी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो खोया है 2 से 3 मिनट में पककर तैयार हो जाता है। बस इसमें आपने ये ख्याल रखना है कि इसमें हमने बराबर से चमचा चलाते रहना है ताकि ये नीचे से जले नहीं। आप चाहें तो रेडीमेड खोया भी ले सकते हैं। मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं था तो मैंने सोचा मैं इंस्टेंट खोया तैयार कर लेती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि इसको पकाते हुए हमें सिर्फ 2 मिनट हुए हैं और ये सिमटना शुरू हो गया है, यानी कि थिक होना शुरू हो गया है। और जब ये थिक हो जाएगा तो हम इसे किसी प्लेट में निकाल कर जमा लेंगे और ठंडा होने के लिए हम इसे फ्रिज में रख देंगे ताकि ये अच्छी तरह से जम जाए और ठंडा हो जाए। मुझे इस खीर में खोए को इस्तेमाल करना था तो इस वजह से मैं ये बना रही हूँ। तो खोया हमारा बन गया है। अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं। यहाँ पर अब दूसरी तरफ हमने दूध को गर्म करने के लिए कढ़ाई में रख दिया है। यहाँ पर मैं मिकदार में 2 किलो दूध ले रही हूँ। 2 किलो दूध की हम खीर बनाएंगे। तो सबसे पहले हमने दूध को एक जोश दे लिया है। अब हमने इसको मीडियम फ्लेम पर पकाना है जब तक इसका कलर थोड़ा सा चेंज नहीं हो जाता, यानी कि हल्का सा ये गोल्डन कलर पे नहीं हो जाता। तब तक हमने इसे मीडियम फ्लेम पर ही पकाना है। बहुत ज़्यादा लो फ्लेम पर हम इसे नहीं पकाएंगे। उससे ये होता है कि ये नीचे से लगना शुरू हो जाता है। जिस साइड पर आंच लगती रहती है उस तरफ से ये हल्का हल्का सा जलने लग जाता है। तो हमें इसमें जला हुआ दूध और जली हुई स्मेल नहीं चाहिए। तो हम इसे थोड़ी सी तेज मीडियम फ्लेम पर रखेंगे ताकि ये नीचे से बिल्कुल भी ना जले और इसका जल्दी से कलर भी आ जाए, जैसा कि जो कलर हमें इसका चाहिए। तो जब तक ये अच्छे से पक रहा है हम इसका दूसरा स्टेप कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ पापे लिए हैं। मेरे पास ये छोटे साइज के पापे मौजूद थे, आपके पास जो हो आप वो ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने बासमती राइस 1 कप के बराबर ले लिए हैं। अच्छी क्वालिटी के राइस ले लीजिएगा क्योंकि खीर में आप अच्छी क्वालिटी के राइस इस्तेमाल करेंगे तो इसका टेस्ट भी अच्छा ही आएगा। और इनको मैंने रात भर के लिए भिगो कर रख दिया था। जितना अच्छा टाइम हम इन्हें भिगोने में देंगे उतने ही अच्छे से ये सॉफ्ट होंगे। इन चावलों के पानी को हमने फेंक देना है और 1 कप दूध के साथ हमने इन दोनों चीज़ों को ग्राइंडर जार में डालकर पीस लेना है। तो यहाँ पर हमारे दूध का कलर भी आप देख सकते हैं हल्का हल्का सा गोल्डन हो गया है, यानी कि जितना हमें चाहिए था वो हो गया है। यहाँ पर मैं 4 से 5 अदद छोटी इलायचियों को पीसकर उसका पाउडर इसमें डाल रही हूँ। इससे बहुत ही शानदार सी खुशबू इसमें आ जाती है। इसे भी हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है।
इसके बाद हमने जो बैटर पीस कर रखा था चावल और पापों का, वो हमने इसमें पूरा डाल देना है। इसको डालने के बाद हमने तकरीबन 10 मिनट तक खीर को पकाना है ताकि ये थोड़ी सी थिक होने लगे। जब ये थोड़ी सी थिक हो जाएगी तब हमने इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी भी शामिल कर देनी है। मैं यहाँ पर 1.5 कप चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप जितना मीठा पसंद करते हो उस हिसाब से इसमें आप चीनी डाल दें। जब हम इसमें चीनी शामिल करेंगे तब ये दोबारा से थोड़ी सी पतली हो जाएगी। तब हमने इसको दोबारा से थोड़ा गाढ़ा करना है, ज्यादा देर इसमें अब नहीं लगेगी। ये तकरीबन पकते हुए 45 मिनट्स लेगी। तो आप देख सकते हैं कि ये अब गाढ़ी होनी शुरू हो गई है। इस स्टेज पर हमने इसमें स्पून को मुस्तकिल तौर पर चलाते रहना है, बिल्कुल भी इसे छोड़ना नहीं है। आप देख सकते हैं अभी ये थोड़ी पतली है, अभी हमने इसे थोड़ा सा और पकाना है। वैसे ये बहुत ज्यादा गाढ़ी नहीं बनाई जाती। इसको तैयार होने से पहले हमने इसको आबखोरों में निकालना है, तो हमने उसे पहले से पानी में भिगो कर रख लिया है। खीर तैयार करने से पहले हमने ये काम जरूर कर लेना है। तो अब यहाँ पर हमारा खोया भी बनकर तैयार हो गया है, बहुत अच्छे से ये जम चुका है। मैं अब इन्हें हाथों की मदद से तोड़कर मोटे मोटे पीसेस में कर लूंगी। तो यहाँ पर हमारी खीर बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम पर पक रही है कि हमने अब इसे खोया डालना है इसमें, और ये अच्छे से गाढ़ी भी हो चुकी है जितनी हमें चाहिए थी। खोए को डालने के बाद हमने इसमें अच्छी तरह से इसे मिक्स करना है। स्पून की मदद से दबा दबा कर हम इसे मिक्स करेंगे। अगर इसमें थोड़ा बहुत भी मोटा मोटा खोया रह जाएगा तो वो खाने में अच्छा नहीं लगेगा, तो हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो हमारी खीर बनकर तैयार हो गई है, और हमने जिन आबखोरों को पानी में पहले से भिगो कर रखा हुआ था, अब हम उसमें एक एक करके खीर निकालते जाएंगे और इसमें हमने खीर को जमा लेना है। मिट्टी की प्याली में ये बहुत ही मजा देती है, बहुत ही मजेदार सी इसकी खुशबू आती है। अब हम इस पर ड्राई फ्रूट भी थोड़ा सा छिड़क देंगे। अब ये रेडी है। अब आपने इस रेसिपी को जरूर ट्राई करना है और कमेंट्स के जरिए मुझे अपना फीडबैक भी जरूर देना है। ये वीडियो का पहला पार्ट है, सेकंड पार्ट इंशाल्लाह मैं कल दूंगी। क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो रही है तो इसका सेकंड पार्ट यानी मीठी टिक्कियों की रेसिपी इंशाल्लाह कल शेयर करूंगी, देखना ना भूलिएगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में लगे बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिए, इससे मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले फ्री में देखने मिलेंगे। और अगर आपको मेरी वीडियोस और मेरी रेसिपीज पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ किसी नई वीडियो नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज।